90% फैन्स इस टाइम ये सोच रहे होंगे कि अगर शिवम दुबे वो रन आउट ना हुए होते तो इंडिया ये मैच जीत जाता। और इसकी एक रियल पॉसिबिलिटी भी है। जिस तरीके से वो फॉर्म में थे, जितनी ज़बरदस्त वो बैटिंग कर रहे थे और जैसे वो सॉलिड बेस के साथ उठा उठा के मार रहे थे, और फिर ड्यू फैक्टर भी था, न्यूजीलैंड के बॉलर्स अंडर प्रेशर भी थे। तो अगर वहाँ पे रन आउट ना होता तो ये रियल पॉसिबिलिटी थी कि वो जितवा सकते थे। बल्कि यूँ कहें कि जब वो बैटिंग के लिए आए थे तो उस टाइम पे लग रहा था कि यहाँ से मैच जीतना इम्पॉसिबल है। और जब वो आउट हुए तो उससे एक दिन पहले तक ये लग रहा था कि इंडिया के चांसेस शायद 50-50 हो चुके हैं। तो ये एक इनक्रेडिबल इनिंग्स थी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और शिवम दुबे की इस इनिंग्स के बाद उनमें जो कॉन्फिडेंस एक डाउन था, वो उनका बहाल हुआ होगा। पेसर्स को भी उन्होंने हिट किया है। नॉर्मली उनके बारे में ये समझा जाता है कि वो शायद स्पिनर्स को मारने वाले ज़्यादा अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन इस इनिंग्स में उन्होंने पेसर्स को भी हिट किया। तो ये एक अच्छी चीज़ भी इस मैच में इंडिया के लिए हुई है कि कुछ बॉक्सेस टिक हुए हैं। ख़ासकर शिवम दुबे की जो टीम में यूटिलिटी है वो एक दफ़ा से दोबारा से विंडिकेट हुई है कि वो अगर टीम में है तो किसी रीज़न से हैं, और वो डिज़र्व करते हैं क्योंकि वो साथ में जो बॉलिंग में यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे थे, उसके साथ साथ अब वो बैटिंग में भी रन्स में आ रहे हैं। तो उनके लिए तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ कि इंडिया का टॉप ऑर्डर आज फेल हुआ और उनको बैटिंग का मौका मिला, क्योंकि नॉर्मली वो जब आते हैं तो उस टाइम पे 2-4 ओवर रह गए होते हैं, तो उसमें अपने आप को एक्सप्रेस करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो प्लेयर में जितनी भी एबिलिटी हो, जब उसके पास रन्स ना हो और इनिंग्स ना आई हो तो उसका कॉन्फिडेंस डाउन होता है। तो बड़े टूर्नामेंट में जैसे वर्ल्ड कप में जा रहे हैं तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस बड़ा ज़रूरी होता है। तो अब जब वो वर्ल्ड कप में जाएंगे तो उनके पास ये वाली इनिंग्स होगी जिससे उनका कॉन्फिडेंस का लेवल पहले से बढ़ जाएगा। बाकी रिंकू सिंह ने मुझे लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी थ्रू की। जैसे वो ऊपर आए थे, उनके पास टाइम था, गेंदें थी, और यहाँ पे वो एक मैच विनिंग नॉक खेल सकते थे, लेकिन 30 पे 40 कोई इंप्रेसिव विनिंग नहीं थी इस पिच को देखते हुए। लेकिन जो सबसे ज़्यादा डिसपॉइंटिंग चीज़ इंडिया के लिए है वो दो प्लेयर्स को लेके है, जिसमें एक संजू सैमसन है। जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं, अब आज की इनिंग के बारे में कहा जा रहा था कि ये इनिंग उनके लिए मेक और ब्रेक है। अगर वो यहाँ पे परफॉर्म नहीं करते तो आगे जाके ईशान किशन उनको रिप्लेस कर सकते हैं, और आज भी उनसे परफॉर्म नहीं हुआ। तो ये भी है कि परफॉर्म ना होने के अलावा एक लग रहा था कि थोड़ा कॉन्फिडेंस भी डाउन था, और शायद इस लेवल से वो बिलोंग करते भी हैं कि नहीं, ये दोबारा से क्वेश्चन उठना शुरू हो गया है कि क्या वो जस्ट एक ऑर्डिनरी बॉलिंग अटैक के प्लेयर हैं, क्या वो एक ऑर्डिनरी सिचुएशन के प्लेयर हैं। क्योंकि अब आके जब वर्ल्ड कप नज़दीक आया है, प्रेशर आया है, तो उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा। और शुभमन गिल को ड्रॉप करके मतलब आप संजू सैमसन को चांस दे रहे हो, एक बड़ा बोल्ड डिसीजन है। एक बड़े नाम को आपने रिप्लेस किया है तो वो प्रेशर भी होगा, लेकिन इस प्रेशर को जो बंदा अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर पाए, बड़ी टीमों में जैसे इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, इंग्लैंड है, वही सर्वाइव कर सकता है। आप अगर अपॉर्चुनिटी में प्रेशर सिचुएशन को कन्वर्ट नहीं करेंगे तो फिर आप जितने भी बड़े प्लेयर हो आप कामयाब नहीं हो सकते। तो अब लगता यूँ है ईशान किशन को आज का मैच में रेस्ट करा दिया गया, वो थोड़ा निगल का बहाना बना के। लेकिन अब अगला मैच ईशान किशन को मिलेगा या संजू को मिलेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अभी हो सकता है कि संजू को एक मैच और दे दिया जाए, जस्ट ये करने के लिए कि भाई पूरी सीरीज दी गई। लेकिन इस वक्त तक 80% चांसेस यही लग रहे हैं कि वर्ल्ड कप में इंडिया का फर्स्ट चॉइस कीपर बैट्समैन ईशान किशन होंगे, संजू सैमसन नहीं होंगे। तो उनको अगर अगली अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको दोनों हाथों से कैश करना चाहिए, अदरवाइज उनका प्लेइंग 11 से ड्रॉप होना तकरीबन तय है। फिर कुलदीप जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, जो पूरी ओडीआई सीरीज थी वो भी, और अब T20 में भी तकरीबन हर बैट्समैन न्यूजीलैंड का आके हिट कर रहा है। मतलब ओडीआई सीरीज में तो हमें ये लगा कि यार डेरिल मिचेल ने क्रैक कर लिया है, उन्होंने उसका वो फॉर्मूला देख लिया, एल्गोरिथम देख लिया कुलदीप का, और उस वजह से वो उसको इफेक्टिवली खेल रहे हैं। लेकिन अब आपने देखा कि न्यूजीलैंड का कोई भी बैट्समैन है, वो कुलदीप के सामने ऐसे ही खेल रहा होता है जैसे कोई नॉर्मल सा बॉलर हो, यानी वो कुलदीप वाला टेरर, वो कुलदीप वाला रोब दबदबा वो फील ही नहीं होता। तो यही बात मैं बार बार करता हूँ कि कुलदीप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनका डाउन हुआ है इस सीरीज़ में, और वर्ल्ड कप से बिल्कुल पहले आके एक बड़ा बॉलर, एक मैच विनिंग बॉलर, और जिस पे इतना कोई डिपेंड कर रहा हो, वो आके यहाँ पे इस तरीके से अगर स्ट्रगल करेगा तो ये कोई पॉजिटिव साइन इंडिया के लिए नहीं है। और आगे वर्ल्ड कप में वरुण ने तो खेलना है, लेकिन स्पिनर्स भी पेयर में हंड करते हैं। हमने देखा है कि जब भी वरुण और कुलदीप इकट्ठे खेल रहे होते हैं तो दोनों की परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाती है, क्योंकि आपको ये होता है कि अगर अकेला वरुण खेल रहा है, चलो उसके 3-4 ओवर को थोड़ा सा सेंसिबल खेल रहे हो और इर्द गिर्द अटैक कर लो। लेकिन अगर इन फॉर्म कुलदीप एक तरफ है और एक तरफ इन फॉर्म वरुण है, तो आप छुप ही नहीं सकते। तो इसलिए बहरहाल कुलदीप को भी बहुत जल्दी अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करना पड़ेगा।